नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। कुमारधुबी के शिबलीबाड़ी पूर्वी पंचायत के ईसाई समुदाय के कब्रगाह को प्लॉटिंग कर बेचे जाने को लेकर ग्रामीण में भारी आक्रोश है। इसी का जायजा लेने झामुमो नेता गुलाम कुरैशी और मुखिया सनावर ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ग्रामीणों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर उक्त जमीन नहीं बेचे जाने को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कोई भी ऐसी जमीन नहीं है जिस स्थान पर कोई सामाजिक कार्य प्रयोजन किया जा सके, इसलिए ये जमीन सामाजिक कार्यों के लिए छोड़ दी जाए। इधर बेचे जाने की चर्चाओं को देखते हुए ईसाई चर्च के फादर आमातूस कुजूर ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने कब्रगाह बेचे जाने को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि सन 1835 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 52 डिसमिल जमीन ईसाई समुदाय में कब्रिस्तान के लिए दिया गया था, जो वर्तमान में सिर्फ 24 डिसमिल जमीन ही बची है। शेष जमीन पर आस पड़ोस के लोगों द्वारा अवैध तरीके से मकान, मवेशी, खटाल और झोपड़पट्टी बनाकर कब्रगाह को क्षतिग्रस्त कर कब्रिस्तान के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया गया है। कब्रगाह के अस्तित्व बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगाया हूं और उक्त जमीन ईसाई समुदाय के संस्था की है। भविष्य में किसी के हाथों किसी भी कीमत पर बेची नहीं जा सकती, इसलिए संस्था के द्वारा बचे हुए जमीन पर चारों दिशा से चार दीवारी का निर्माण कराया गया है। सार्वजनिक तत्व पे सारा काम होता था और इसमें ये लोग प्लॉटिंग करके बेच रहा है, ये गलत है। किनके द्वारा बेचा जा रहा है? ये कोई पीटर रैक्स से आते हैं, मतलब तो मेन कौन है पता नहीं चलता। पीटर रैक्स और हमारे दो ग्रामवासी है, ये सोमेश यादव और एक और है, आते हैं। यही लोग सारा के जिम्मा काम था, यही सब काम कराया है यहाँ पर। जब हम लोग विरोध किए तो हम ही लोग पे गलत इल्जाम लगा रहा है कि क्षतिग्रस्त कर रहा है, ये कर रहा है। हालांकि यहाँ कुछ ऐसा हम लोग किए नहीं है क्षतिग्रस्त उनका ज़मीन को। जब हम लोग भूतपूर्व के यहाँ बांधते थे गाय भैंस, जब वो लोग कब्रिस्तान बनाया तो हम लोग खाली करने के लिए बोला तो हम लोग खाली कर चुके। फिर उसके बाद अब हम लोग को झूठा ब्लेम लगाया। तो गार्ड को देंगे तो ऐसे प्लॉटिंग करके देंगे क्या? गार्ड को देंगे तो एक रूम बना दे कहीं साइड में, ये प्लॉटिंग जो हुआ इसको तोड़ दे, एक सार्वजनिक काम होगा, उनका गार्ड भी रहेगा देख रेख में, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है कि चार दीवारी ही रहना चाहिए, ये जो प्लॉटिंग है पार्ट्स ये ख़त्म हो जाना चाहिए। का लोग यहाँ आते हैं सिर्फ एक दिन 2 नवंबर को, और वो अपना पूजा पाठ जो होता है सब करके चले जाते हैं। और इस जगह पर आज से नहीं, आज लगभग 50 वर्ष से हमारा बाबूजी इस पर अपना जानवर उन्हें बांध करके इसका सुरक्षा करके रखे हुए थे। लेकिन ये 2-3 महीना पहले कोई पीटर नाम का आदमी आया और उसने बोला कि हम इसको अपना बाउंड्री करवाएंगे। तो बोले बाउंड्री करवा लो भाई। तो हम लोग अपना जानवर हटा दिया, उसने बाउंड्री करवाया। अब बाउंड्री करवाने के बाद देख रहे हैं बीच बीच में पटिशन दे करके बेचने का प्रयास नहीं, बिक चुका है। मोहल्ले में तो कहीं जगह बचा नहीं है, इतना ही ठो जगह है। ये सामाजिक तौर पर रहे, जैसे कि शादी विवाह समारोह जो होता है, कहीं जगह नहीं है, इसलिए ये जगह जो शादी विवाह समारोह के लिए रखा जाए। लगभग 5-7 सालों से यहाँ कोई दफन नहीं हुआ है, सिर्फ पूजा पाठ होता है। बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी इस ज़मीन के बारे में कि यहाँ क्रिश्चियन समुदाय के लोग कब्रिस्तान हैं, कब्रिस्तान काफ़ी दिनों से 4-5 साल से बंद है और इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को लगा कि बातों में क्या है, लेकिन आज आने के बाद ये लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है, लग रहा है ये प्लॉटिंग किया गया है। और मंशा क्या है संस्था की ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर इस ज़मीन को बेचने का प्रयास किया गया तो हम लोग हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और रही बात इस ज़मीन की, तो संस्था के द्वारा ही पंचायत भवन का एनओसी दिया गया है पूर्वी पंचायत के मुखिया को, पंचायत के लोगों को। तो फिर एनओसी जब दिया गया तो फिर यहाँ ज़मीन पे दावा फिर क्यों किया जा रहा है? यहाँ अगर बनना है तो पंचायत भवन बने, अगर समाज सेवा ही करना है तो अनाथ आश्रम बना दीजिए, गार्डन बना दीजिए। लेकिन अगर इस ज़मीन, संस्था की ज़मीन बेचने का तो अधिकार आपको है नहीं। अगर बेचा जाता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हम लोग मिल रही थी इस ज़मीन के बारे में कि यहाँ क्रिश्चियन समुदाय के लोग कब्रिस्तान हैं, कब्रिस्तान काफ़ी दिनों से 4-5 साल से बंद है और इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को लगा कि बातों में क्या है, लेकिन आज आने के बाद ये लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है, लग रहा है ये प्लॉटिंग किया गया है। और मंशा क्या है संस्था की ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर इस ज़मीन को बेचने का प्रयास किया गया तो हम लोग हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और रही बात इस ज़मीन की, तो संस्था के द्वारा ही पंचायत भवन का एनओसी दिया गया है पूर्वी पंचायत के मुखिया को, पंचायत के लोगों को। तो फिर एनओसी जब दिया गया तो फिर यहाँ ज़मीन पे दावा फिर क्यों किया जा रहा है? यहाँ अगर बनना है तो पंचायत भवन बने, अगर समाज सेवा ही करना है
तो अनाथ आश्रम बना दीजिए, गार्डन बना दीजिए। लेकिन अगर ज़मीन, संस्था की ज़मीन बेचने का तो अधिकार आपको है नहीं। अगर बेचा जाता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं हम लोग। 51 डिसमिल हम लोग का है, तो उसमें अभी देखिए 24 डिसमिल तो हम लोग अभी घेरा कराए हैं ना, बाकी 27 डिसमिल तो कहाँ है, सो कैप्चर कर लिया गया है ना। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब देख रहे हैं कि हम लोग का पूरा एरिया ही एकदम ऐसे कैप्चर किया जा रहा है, धीरे 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 धीरे, वहाँ आपने देखा कि इसका फोल्डिंग यानी जो बांस का जो स्ट्रक्चर भी बना दिया था अंदर ना, और साथ साथ में वहाँ देखिए पशुओं को बांध देता था, जितना भी क्रूसिफिक्स है इत्यादि में पशु बांध देता था। ये तो अंग्रेजी में कहते हैं डेसेक्रेशन, मतलब उसका क्या बोलेंगे, पवित्र कर रहा है ना। तो ये तो हमारे क्रिस्तीय समुदाय को बिल्कुल, ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ प्लॉटिंग करके और पार्ट बाय पार्ट किया जा रहा, उस विषय में आप क्या कहें? नो, ये पहली बात, वो संस्था की ज़मीन है। हाँ, संस्था की ज़मीन में हम लोग का चर्च के अनुसार हम लोग उसको सेल कर ही नहीं सकते हैं, कोई उसको नहीं कर सकता है, कोई सेल नहीं करता है, इसलिए सेल करने की बात ही नहीं है। प्लॉटिंग देखिए अभी घेरा उसको करवाए हैं, हमको तो उसको बचाना है ना। इतना समय से अभी तो देख रहे हैं कि घेरा कर रहा है, मतलब क्या कैप्चर कर रहा है, अगल बगल पूरा घर इत्यादि बना दिया है। तो इसलिए कहा गया कि इसको घेरा कर दिया जाए। तो घेरा करने से उसमें जो भी हम लोग का कब्र इत्यादि है, जितना पुराना कब्र सब वो बचा दिया जाएगा। अभी वहाँ जो घेरा करने के बाद आवश्यक है कि किसी आदमी को हमको तो रखना होगा ना, किसी आदमी को तो रखना होगा वहाँ। ऐसे घेरा करके तो ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, इसलिए 1-2 परिवार हम वहाँ रख देंगे, जिससे कि वो सब वहाँ रहे और देखे, अब उसको बचाए। और सर भविष्य में आपका योजना क्या है? वहाँ क्या बनाने की योजना है? वहाँ कुछ बनाने की योजना है ही नहीं, वो कब्रिस्तान से बचाने की योजना है। हम लोग का जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ जैसे मैंने कहा कि पशुओं को बांध देता था ना, पशुओं को, और कितना किस तरह से गंदा, वहाँ जो स्थान साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए उसको एकदम बिल्कुल गंदा रखा जाता था। सर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था, सर्वे में पंचायत भवन बनने की बात हुई थी उस खाली प्लॉट में, और आपने एनओसी भी दिया था, उस पर क्या कहेंगे? वास्तव में जब क्या नाम है, कुछ लोग हमारे पास आए थे ना, तो हमने कहा कि ठीक है, आप लोगों को अगर वहाँ पंचायत भवन बनाना चाहते हैं हम दे देंगे, लेकिन बशर्ते कि आप घेरा कीजिए उसको। हाँ, उसको घेरा कीजिए, एक साइड हम दे देंगे आप सबको पंचायत भवन बनाने के लिए। उसमें हमारे समुदाय की ओर से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या उस झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।